क्यों ना उसी के पास वाले राज्य से मिला दिया जाए। जैसे देखिए यहाँ पांडिचेरी है, तो क्यों ना उसे तमिलनाडु में मिला दिया जाए, लेकिन वो मिलेगा ही नहीं। रीजन क्या है? पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का राज था, वहाँ का कल्चर कंप्लीट अलग है, वो फ्रेंच कल्चर के हैं सब। और यहाँ तमिलनाडु वाले लोग यहाँ पे इडली डोसा, और उनका खाना अलग है। तो खान पान, भाषा, लैंग्वेज जब अलग होता है तो कहते हैं कि नहीं भाई हम मिल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी मिलेंगे तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से नियम बनाएगी। समझ में आएगी कि नहीं? इनका कल्चर कहेगा भाई मेरा कल्चर ही खत्म हो जाएगा, तो ये क्या कहेगा कि भाई हम अपना शासन खुद करेंगे। तो कहेगा भाई तुम इतना छोटा हो नहीं चला पाओगे, तो कहेगा तो केंद्र से मदद भेज दीजिए। तो केंद्र सरकार उसके डिसीजंस को देखती है। इसके एक और भी शर्त है, यदि ऐसा लगने लगे कि कोई जगह है जो अपना बजट खुद बना सकता है, खुद तैयार कर सकता है, लेकिन राष्ट्रीय हित में है, राष्ट्रीय हित में है, वहाँ राष्ट्रीय हित में है, तो उसे भी केंद्र शासित बना दीजिए। जैसे लक्षद्वीप, कौन सा है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये अपना बजट खुद बना के निकाल भी सकते हैं लोग यहाँ पे, इनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो राष्ट्रीय महत्व का है, बहुत जरूरी है। वहाँ पर राज्य बना दीजिएगा तो राज्य, कंप्लीट राज्य जब बना देते हैं तो उस राज्य के पास बहुत सारे पावर आ जाते हैं। कंप्लीट राज्य बनने के बाद उस राज्य के पास बहुत सारे पावर आ जाते हैं। अब इस बहुत सारे पावर का वो मिसयूज कर सकता है, पावर का मिसयूज। उसलिए इस क्या किया गया कि इसे कहा गया कि तुम किसके अंडर में रहो? यूनियन टेरिटरी के अंदर में। यही तो हुआ किसमें? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी देखिए, जब ये कंप्लीट राज्य था तो इसमें पत्थर उथर चला के भाग जाता था सब। सरकार ने कहा कि रुक बते तो तोरा, ये बना दिया लद्दाख, इससे बना दिया जम्मू कश्मीर। कितना केंद्र शासित बना दिया? 2 गो। ये तो अपना बजट सब खुद ही तैयार कर रहा था, लेकिन मेन क्या था? राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीय महत्व। अब इसमें मुख्यमंत्री को कुछ खास पावर नहीं होता है। जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है तो उसमें सारा पावर किसके पास चला जाता है? सेंट्रल के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब अंडमान लक्षद्वीप में क्या होगा, कहाँ से डिसाइड होगा? दिल्ली से। अंडमान में क्या होगा, कहाँ से होगा? दिल्ली। जम्मू कश्मीर लद्दाख में दिल्ली से सारा कंट्रोल कर लिया यहाँ पर। तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के कई कारण हैं, समझ में आ गया कि नहीं? जैसे पांडिचेरी का कारण था कल्चरल डिफरेंस, अंडमान निकोबार जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय महत्व। अंडमान निकोबार का एक और कारण था, बहुत दूर था। क्या था? बहुत। इसे अगर पूर्ण स्टेट का दर्जा दीजिएगा तो इसके बाद बहुत सारे पावर आ जाएंगे और ये अपना काम खुद ही कर सकता है। इतनी दूरी पे है कि अगर कोई उटपटांग काम कर दिया तो केंद्र को पहुंचते पहुंचते दिक्कत हो जाएगा। उससे अच्छा केंद्र अपने अंडर में रखी, यहाँ क्या काम हो रहा है सब कहाँ से डिसाइड होगा? दिल्ली से डिसाइड होगा। समझ में आ गया कि नहीं? सारी चीज कहाँ से डिसाइड होगा? दिल्ली से। समझ में आ गया? कोई एक शर्त नहीं है, जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। उसकी कंट्रोल कहाँ से की जाएगी? कंप्लीट राज्य की तरह पावर होता है? उसके पास कंप्लीट राज्य का पावर नहीं होता। जैसे कश्मीर में ही कंप्लीट राज्य का जब पावर था तो कोई पत्थर उथर चला देता था, राज्य सरकार बीच में आ जाती थी। राज्य सरकार क्या आ जाती थी? बीच में। अभी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, राज्य सरकार का पावर नहीं है, पत्थर चलेंगे तो कुछ कर देंगे, सब फुल पावर में है। समझ गया? मार देगा, जाओ वहां पे। कश्मीर समस्या के लिए एक बड़ा कारण ये भी है कि पहाड़ी लोगों का कल्चर अलग होता है, समझ में गया? और हम लोग का कल्चर अलग है। तो जो यूपी, बिहार और पंजाब ये प्लेन एरिया है, हम अपने एरिया में ऐसा देखते हैं कि मेल ही काम करने जाता है, फीमेल अमूमन नहीं करना। खेत वगैरह में कहीं धान बोआ रहा है, कटिया हो रहा है, ज़्यादातर आपको मेल दिखेंगे। बोझा काट के लाना है, ज़्यादातर में मेल दिखेंगे। लेकिन पहाड़ी कल्चर ऐसा नहीं होता है, उसमें सब मिलजुल के काम करेंगे। तो पहाड़ी कल्चर वाले को अगर हम यहाँ लेके आएंगे तो उनको अजीब लगेगा। तो यही चीज़ तो यहाँ वाले को वहाँ ले जाएंगे तो अजीब लगेगा। तो शुरुआत में जो सेना लगाया गया था ना, वो इसी बेल्ट से लगा दिया गया था। अब वो कल्चर नहीं समझ पा रहे थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कल्चरल डिफरेंस था यहाँ पर। जैसे अपने यहाँ क्या कि मान के चलिए शाम उम हो गया है तो कोई अपनी महिला, लड़की या औरत को नहीं भेजेगा कि जाओ मतलब गाय वगैरह खोल के ले आओ यहाँ से, कोई नहीं भेजेगा सुनसान एरिया में आने, क्योंकि उनको पता है इस एरिया में बदतमीजी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन पहाड़ी एरिया में ऐसा नहीं है, ना कम करके लेके चल आएगी। तो
कल्चरल डिफरेंस भी बहुत ज्यादा था वहां पर। तो जो सेना लगाया गया था ये सबको, तो कश्मीर में कुछ कुछ चीजें। और दूसरा एक और कारण था, यहाँ से पाकिस्तान कंप्लीटली टारगेट किया था इस एरिया को अशांत करने के लिए। कश्मीर को बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो गया है सही में। अगर आप सांप पालेंगे कि एक दिन पड़ोसी से कटवा देंगे उसको, जिस दिन मौका मिलेगा आपको ही काट देगा। जिसने बिजली का आविष्कार किया करंट उसको भी लगता है, कैसे थोड़े कहेगा कि आपने आविष्कार किया था आपको बिजली का झटका नहीं देंगे। तो ये इस चक्कर में ये ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। हम लोग इधर कुछ उसको सॉल्यूशन निकालते हैं कि ऐसे अच्छा होगा, उसका काट निकाल देता है ये, जिस वजह से ये ज्यादा है गया, ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। वरना इतना समस्या और कहीं नहीं जितना कश्मीर में है खुलेआम एकदम। उसका एक और कारण है कि कश्मीर की पहाड़ी एरिया बनावट ऐसा है कि बराबर नहीं है, तो छुपने का उसमें क्या हो जाता है, ज्यादा मौका मिल जाता है।